नशा मुक्त करने के लिए हम जितना प्रयास कर सकें। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, सब कुछ फ्री में इलाज होता है। तो भी ऐसे लोग हैं वो सामने से नहीं पर बाद में हमारे पास आते हैं। प्रशासन का भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। बच्चे नशे के प्रति भी जागरूक होंगे। रास्ते से भटक गए हैं, उनको कैसे वापस लाया जा सकता है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी है और आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस समय मेरी मौजूदगी है समालका में, जहां पर कस्तूरबा हेमलता महिला संस्थान जो एक नशा मुक्ति एनजीओ है के द्वारा यहां पर एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो यहाँ के लोगों के लिए लगाया गया और ये जो संस्था है वो नशा मुक्ति के लिए काम करती है। और आप सब जानते हैं कि जो नशा केवल व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा जो है वो लगातार बनता जा रहा है। तो नशे पर लगाम लगानी ज़रूरी है और इस एवज में ये संस्था जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो संस्था में जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि कैसे ये संस्था काम कर रही है, क्या मोटिव। और यहाँ के जो विधायक हैं बिजवासन से, वो भी यहाँ पर झंडा ध्वजारोहण करने के लिए पहुँचे, तो उनसे भी बात करेंगे इस सारे नशा मुक्ति को लेकर। तो आइए दिखाते हैं आपको ध्वजारोहण का प्रोग्राम। और देखिए जो बच्चे क्षेत्र के हैं वो भी मेरे साथ हैं। माता की, भारत माता की। तो मैं जो है वो उत्साह जो है वो 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे जो है वो देखने को मिल रहा है। कस्तूरबा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान के द्वारा आज समालका में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया और जहां पर पहुंचे बिजवासन से पार्षद जयवीर सिंह राणा, जिनके द्वारा यहां पर ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद उनका जो सम्मान है वो संस्था के सदस्यों द्वारा किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पार्षद मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में आप देख पाएंगे कि क्षेत्र की जनता और बच्चे इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और ये संस्था लगातार नशा मुक्ति कार्यक्रम चला रही है, या मैं कहूँ कि लोगों को जो भी नशे की गिरफ्त में है उनके लिए ये एक वरदान साबित हो रही है। और समालका में स्थित है ये संस्था और इस संस्था के द्वारा आज 26 जनवरी के मौके पर एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही जो नेत्र जांच है उसका भी है चेकअप कैंप जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया और बहुत बड़ी संख्या में लगातार लोग अपनी आँखों की जांच कराने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हो। ना केवल इस कैंप के अंदर आंखों की जांच की जा रही है, बल्कि जिनको भी ज़रूरत हो रही है उनके लिए यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुफ्त चश्मे जो हैं वो भी वितरित यहाँ पर किए जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में लगातार लोग अपनी आंखों की जांच कराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है वो क्षेत्र और आसपास के जो लोग वो यहाँ पर अपनी आँख की जांच कराने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। और देखिए आँखों की जांच के साथ चश्मा फ्री वितरण के साथ साथ जिन भी लोगों को आँखों के लिए दवाई की ज़रूरत है तो उनके लिए यहाँ पर मुफ्त में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और बेहतर डॉक्टरों की टीम जो है वो यहाँ पर आई टेस्ट करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा भी एक सामान्य हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और लगातार जो है वो लोग यहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि दवाइयाँ जो हैं वो भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। हेल्थ चेकअप करवाने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो ये देखिए दवाइयों की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर इस संस्था के द्वारा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। आज के मुख्य अतिथि रहे बिजवासन से निगम पार्षद जयवीर राणा का बुके देकर, शॉल देकर
भव्य स्वागत संस्था के द्वारा किया जा रहा है और कुछ उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया जा रहा है। साथ में ये पौधा भी उनको उपहार में दिया जा रहा है। उनके द्वारा महामहिम द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर लगाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट का नशा मुक्ति, जो लोग नशे से पीड़ित हैं उनके नशा मुक्ति का केंद्र है। और मैं कल्याणी जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने इस बात की पहल की है कि क्योंकि समाज के अंदर ये एक बुराई, एक कुरीति के रूप में है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, जो लोग इस नशे में पड़े हैं उनको कैसे इससे निकाला जाए, उस बात का एक प्रयास इन्होंने किया है। और क्योंकि हमें लगता है कि आज का युवा हमारा जो कि मोदी जी ने जिस विकसित भारत की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उसकी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो लोग युवा इसमें रास्ते से भटक गए हैं उनको कैसे वापस लाया जा सकता है, कैसे उनको नशे से छुटकारा दिलाया जा सकता है, उस दिशा में प्रयास है। और मैं इनको बधाई भी देता हूं, कल्याणी जी को, और बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने ऐसे हमारे इस क्षेत्र को चुना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है। आप देखते भी होंगे आसपास में हमारे एक साथ में सोनिया कैंप भी है और दूसरा क्षेत्र भी है जिसमें कि हमको बहुत इस तरीके के काम की ज़रूरत थी। तो अभी मैं पूरा देख करके इसको आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इस प्रकार के नौजवान जो भटके हुए हैं राह से, उनको रखने की भी व्यवस्था है, उनके चेकअप भी करेंगे और सब सुविधाएं यहाँ पर है। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस 77वीं वर्षगांठ पर बहुत ही एक अच्छा कार्य संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। हमारी अपेक्षा ये है कि संस्था को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करना पड़ेगा और बहुत सारे लोग काम करते हैं इस दिशा में, लेकिन कुछ हैं जो कि केवल नाम के लिए करते हैं। लेकिन कल्याणी जी ने जिस प्रकार से सारी चीज़ें देखी हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कामगार इस क्षेत्र के लिए होगा। आज हमारा ये जिला नशा मुक्ति केंद्र नई दिल्ली का यह केंद्र है और हमारे केंद्र के माध्यम से आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारी संस्था ने हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया, जिसमें हम ब्लड शुगर का, जनरल फिजिशियन, गायनको, ऑप्थेल्मिक और सारे डॉक्टर्स टीम हमारी आई हुई है। हमने रिक्वेस्ट किया था जिला प्रशासन से और एमसीडी से, और दोनों विभाग को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी ओर से अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम, मुफ्त की दवाएं और सारी सुविधाएं मुहैया कराए हैं। आज इस पुण्य कार्य, पावन कार्यक्रम में जो आज हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था और गणतंत्र घोषित के 77वें दिवस की पावन कार्यक्रम में आज हमारे इस एरिया के माननीय जनप्रतिनिधि पार्षद श्री जयवीर सिंह राणा के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और झंडा तोलन में भी उन्होंने ही अपने कर कमलों से किया। मैं उन्हें तहे दिल से संस्था की ओर से स्वागत करता हूं, अपने पूरी टीम से स्वागत करता हूं। मेरा लक्ष्य यह हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करने का मुख्य रूप से ये था कि हमारा जो जिला नशा मुक्ति केंद्र है यह भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये सपोर्टेड है, अधिकृत है, और ख़ास करके इस योजना का लक्ष्य है कि ये इसमें DDAC इस प्रोजेक्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, और इसमें हमारे 3 खंड है, एक CPLI है, एक ODIC है और एक IRCA है। CPLI में खास करके 10 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के बीच अर्थात 18 से नीचे के बच्चों को हम लाइफ स्किल ट्रेनिंग देते हैं और प्लस उन्हें हम इस तरह से तैयार करते हैं कि हमारा वो पेयर एजुकेटर बनेंगे और एक पेयर एजुकेटर 10 पेयर वॉलंटियर को तैयार करेंगे। इस प्रकार से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा सालों भर 20 पेयर एजुकेटर होंगे, वो 20 पेयर एजुकेटर वो 10 पेयर वॉलंटियर्स को तैयार करेंगे। हमारी जवाबदेही हमारी संस्था की है कि उन बच्चों में लाइफ स्किल्स और एडिक्शन के बारे में इतनी जानकारी दे दी जाए ताकि वो अपने वॉलंटियर को मजबूत कर दें, और वो जो वॉलंटियर होंगे इसी कम्युनिटी, इसी सोसाइटी के होंगे, इसलिए उनको कोना कोना की जानकारी होगी, वो क्या आसपास के सभी लोगों को जानकारी देंगे। इससे हमारे महत्वपूर्ण फ़ायदा
देश को यह होने जा रहा है कि हमारे बच्चे नशे के प्रति भी जागरूक होंगे, उनका लाइफ स्किल में उनका व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, वो मेधावी होंगे और वो कुशल होंगे। दूसरा हमारा है खंड, वो है ODIC। ODIC में हम 18 साल से लेकर के 59 साल के लोगों का जो है सो हम अवेयरनेस करते हैं और उन्हें नशा से जो नशा से जुड़े हुए हैं उनको हम यहाँ पर OPD के माध्यम से ट्रीटमेंट भी करते हैं, दवा भी देते हैं। और हमारे कार्यक्रम के क्रम में अगर हमारे आउटरीच वर्कर को यह पता चलता है कि कोई क्लाइंट ऐसे हैं जिन्हें रिहैब की ज़रूरत है, तो वैसे क्लाइंट को हमारा आउटरीच वर्कर रेफ़र करता है हमारे DDAC में। और तब हमारे DDAC में एक तीसरा खंड है, वो है IRCA। वो IRCA में क्या है कि वो 18 साल से लेके 59 साल के वैसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो अपना उपचार नहीं करा सकते हैं और नशा में वो इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको अपनी सही सूझबूझ भी खो चुके हैं, तो वैसे लोगों को हम यहाँ मुफ्त में, हमारा काउंसलर काउंसलिंग करता है, हमारा ANM उन्हें दवा देती है, हमारा डॉक्टर उनको चेकअप करके प्रिस्क्राइब करता है और साथ में उन्हें मुफ्त में रहना, मुफ्त में खाना, मुफ्त में दवा। यह हमारी सरकार की सोच है, हमारी सरकार का यह नारा है, हमारी सरकार ने यह अधिकार दिया है कि इन लोगों को मुफ्त में इलाज करना है, ताकि ये तीनों खंड मिला करके हमारा समाज पूर्ण रूप से नशा से मुक्त हो सके। थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमारे संस्था के लिए समय निकाला और समाज में जिस तरह के नशा से लोग पीड़ित हो गए हैं, यंगस्टर से लेके लड़कियों से लेकर के हर एज का लोग इसमें है। ये सरकार के प्रयास से हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था में आए और हमारे से जुड़ के और नशा से मुक्त होएं। और इसमें प्रशासन का भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। मेरा नाम कल्याणी है, मैं यहाँ की सेंटर इंचार्ज हूँ और डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर न्यू दिल्ली। मैम, आपकी जो संस्था है, आज आपने नेशनल डे पर कैंप भी लगाया है, क्या कुछ विजन लेकर आप लोग चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है आज ये कैंप लगाने का? कैंप लगाने का यही है बेसिकली कि हम एक्चुअली लोगों से कनेक्ट होना। सबसे पहले तो नशा करने वाले जो लोग हैं ये उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ है जो हमसे छीनने के प्रयास में रहेंगे, ताकि मतलब ये उनको पता नहीं, एक्चुअली हम इसको बीमारी की तरह समझते हैं और इस बीमारी को हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सोसाइटी के जो भी मतलब बच्चों से लेके बड़ों बुजुर्गों तक उनसे हम कनेक्ट होने के विचार से ये जो जनरल हेल्थ चेकअप कैंप है उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसकी वजह से लोगों को हमारे साथ जुड़ने का जो डर है या एक हिचक है तो वो ख़त्म हो जाएगी। लोग हमारे पास बेझिझक आ जाएंगे। उनको एक इसी माध्यम से हम अवेयर करने की भी कोशिश में है कि यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, सब कुछ फ्री में इलाज होता है। तो जहाँ कहीं उनको जिस भी स्तर पे लोग ऐसे मिल रहे हैं तो वो हमारे पास आ करके इसका इलाज, मुफ्त इलाज कर सकते हैं। हमारे पास MBBS डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो सिर्फ टेम्परेरी चीज़ें नहीं है। जैसे काउंसलर्स उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको समझाएंगे कि जब ऐसे इस मोमेंट पे उनको कैसे अपने आप को रोकना है, उसके लाइफ स्किल्स तरीके सिखाएंगे। बहुत सारी इसमें टूल्स एंड ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमारे काउंसलर्स उनसे उस वक्त में जैसे नशा करना है या वो अर्जेस आते हैं या क्रेविंग्स होती है तो उस वक्त तो उससे कैसे दूर हटना है, तो उसके बारे में उनको मदद करेंगे उस चीज़ से हटने के लिए दूर। और इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम मुक्त हो जाए। नशा मुक्त करने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं उसके लिए हम ट्राई करें। गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिल रहा है? जो तमाम गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, MCD हो गई या फिर ड्रग्स सेंटर हो, कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप सपोर्ट तो देख ही रहे हैं। जैसे हमने पुलिस में बात करी, हमारे पास पुलिस का ये हेल्प है। हमारे पास न्यू दिल्ली अपना दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सपोर्ट हमको चाहिए था, वहाँ से डॉक्टर्स हैं, वहाँ से वैन्स आए हुए हैं, मेडिसिन्स आए हैं, हर तरीके का हेल्प है। MCD से हमको सपोर्ट है। हम DM सर से मिले हुए हैं, उन्होंने भी हमको हर तरीके से सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं आज काउंसलर सर भी आए हैं यहाँ पर। आपने कैंप लगाया है, कैसा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का? आप ये खुद देख पा रहे हैं। लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं कि भैया हमारा नशा छुड़वा दो, या उनके परिवार के लोग? नहीं, सबसे पहले तो हम उनको मतलब नशेड़ी बोलने के लिए, क्योंकि वो गलत रास्ते गए हैं। गलत रास्ते हर तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से ये भी ड्रग्स सब्सटेंस यूज़, जिसमें नशीली पदार्थ का यूज़ करना, उनको सही से मार्गदर्शन नहीं मिला है। तो हम कोशिश करते हैं कि फैमिली से कनेक्ट होकर के हम उन तक पहुँचे और उनको ये समझाएं कि किसी भी चीज़ का निजात पाने का नशीली पदार्थ लेना कोई भी ये नहीं है, इलाज नहीं है।
क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, या फिर ये कहें जो बीमार हैं इस चीज़ से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको, उनके परिवार को? मैं सबों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मुफ्त में सबका इलाज होता है। आप प्लीज़ आएँ और सेंटर पे जितना पॉसिबल हो सकता है आप अपने आसपास के जितने लोग हैं, इसमें बच्चे विलीन हैं, इसमें महिलाएं विलीन हैं, इसमें लड़कियां विलीन हैं और ऐसे एडल्ट्स विलीन हैं जो कामकाजी हैं। हमारा जो युवा वर्ग है वो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में विलुप्त हो चुका है। तो इनको बाहर निकालने के लिए हम जितना से जितना कोशिश कर सकते हैं, हम सबको कंट्रीब्यूट, ये मेरा अकेले का या किसी ऐसे संस्था का काम नहीं है, ये हमारा पूरा सोसाइटी का काम है। इससे अगर हमको इजाद पाना है, इससे अगर कोई सल्यूशन है तो हम सबको मिल करके ढूंढना है। तो मैं आपको सबसे निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ आएँ और बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल हो जाएं। कस्तूरबा हेमलता महिला संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ पे काउंसलर हूँ। ठीक है, तो कैसा अभी तक का अनुभव है, क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब हमारे जो अंदर के स्टाफ हैं, जो आउटरीच वर्कर हैं, वो यहाँ से बाहर जाते हैं, जगह जगह अवेयरनेस करते हैं और अपना पैम्फलेट वगैरह बांटते हैं, पोस्टर्स लगा रखा है। जो भी ऐसे लोग हैं वो सामने से नहीं पर बाद में हमारे पास आते हैं। जो कुछ लोग जो हैं जो कमाने वाले हैं वो यहाँ से दवाई लेके अपना इलाज कर रहे हैं घर से, और हम बाकी लोगों को ऊपर रख के उनका सुबह योगा, एक्सरसाइज, खाना, पूरा दिनचर्या सारा सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ के जो पार्षद है जयवीर सिंह राणा, उनके द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया और एनजीओ के जो तमाम सदस्य हैं उनसे भी हमने बात की, पार्षद जी से भी हमने बात की इस सारी संस्था को लेकर कि किस तरीके से संस्था जो है वो काम करती है और एक फ्री हेल्थ चेकअप जो है वो लगाया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, स्माल का।